आज दुनिया भर में वर्ल्ड टीबी डे के मौके पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। नई दिल्ली में एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को टीबी के पूर्ण उन्मूलन में जन भागीदारी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ग्लोबल टारगेट से 5 साल पहले 2025 तक टीबी को पूरी तरह से समाप्त करने के टारगेट पर काम कर रहा है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी वर्ल्ड टीबी डे के मौके पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुंछ में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया। स्टूडेंट्स ने रंगोली बनाकर टीबी विरोधी संदेश दिया। वक्ताओं ने टीबी हारेगा देश जीतेगा विषय पर आधारित अपने संबोधनों से स्टूडेंट्स को टीबी उन्मूलन के प्रति जागरूक किया। टीबी प्रोसेस डे मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ हेडक्वार्टर पर भी हमारी यहाँ की डिस्ट्रिक्ट टीबी प्रोसेस ऑफिसर मोहतरमा फहमीदा बांडे और उनकी टीम ने अलॉन्ग विद द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एडीडीसी सर हम सब ने इकट्ठा होकर ये डे बनाया है। और इसमें इस डे की मौके पर हमने ये कोशिश की है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन है कि 2025 में टीबी को हमने इंडिया से एलिमिनेट करना है, और उसी में ओवरऑल पूरे कंट्री में इस वक्त बड़े जोरों शोर से इस टीबी बीमारी के बारे में डिफरेंट एक्टिविटीज की जा रही है, जिनमें पेशेंट्स की स्क्रीनिंग, उनका ट्रीटमेंट और फिर सोशल मोबिलाइजेशन, ताकि इस बीमारी के लोगों को सामने लाया जाए और उनको ट्रीट किया जाए। यहाँ मैं जनरल पब्लिक के लिए भी एक चीज़ कहूँगा कि जहाँ कहीं भी अगर आपको ऐसा बंदा लगता है जिसको टीबी का शक हो, 2-3 मोटी-मोटी चीज़ें हैं, अगर उसको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, कमज़ोर पड़ रहा है, भूख नहीं लग रही है, नाइट स्वेट्स हो रहे हैं, तो उसको जितना जल्दी हो सकता है हमारे डिस्ट्रिक्ट में 10 जगहों पर टेस्टिंग फैसिलिटी रखी गई है, जहाँ स्पुटम टेस्ट होता है वहाँ पर पहुँचाएं, उसको टेस्ट करवाएं, ताकि उस बंदे का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, दवाई फ्री ऑफ कास्ट मिलेगी। और उसके अलावा भी कुछ सोशल बेनिफिट गवर्नमेंट ने रखे हैं ताकि कम्युनिटी मोबिलाइज हो और हम इस डेडली बीमारी को निकाल के अपने एशिया से हम भी एलिमिनेट करके इंडिया में शामिल हो जाए। काफी हद तक डिक्रीज हो गई है। इस वक्त हमने जो आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो उससे हमारा घट के 30% रह गई है, 70% कंट्रोल हो गई है। और ये जो हमारी एक्टिविटी एक्सेसिव चल रही है, हम कोशिश करते हैं कि इन 2 साल में 23, 24 और 25 3 साल में इंशाअल्लाह हम भी इसको अचीव कर देंगे, जैसे कश्मीर के 2-3 डिस्ट्रिक्ट ने अब अचीव कर दिया है। साउथ कश्मीर के अनंतनाग में वर्ल्ड टीबी डे को खास तौर से मनाया गया। हाल ही में टीबी उन्मूलन के लिए नेशनल लेवल पर सिल्वर मेडल हासिल करने वाले जिले ने बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए। इस मौके पर चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग डॉक्टर MY जागू ने कहा, ये आज 24 मार्च है, इसको हम वर्ल्ड टीबी डे के तौर पर मनाते हैं पूरे इंडिया में, पूरे मुल्क में। तो उसी की कड़ी में हमारे JNK UT में और अनंतनाग ज़िले में एक प्रोग्राम हो रहा है डाक बंगले खनबल में। लेकिन इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की बात है कि ज़िले अनंतनाग को सब नेशनल सर्टिफिकेशन के तहत आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के हाथों नवाजा जा रहा है सर्टिफिकेट से, जो हमारे ज़िले के वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब डॉक्टर बशरत कुयूम साहब खुद गए हैं वाराणसी में इस वक्त उस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए। इसका मकसद यही है कि हमारे ज़िले में, अनंतनाग ज़िले में टीबी का इंसिडेंस जो 80% अब कम हो गया है। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है टीबी फ्री इंडिया, उसको हम 2025 का टारगेट दिया गया है, उसी की कड़ी में हम काम कर रहे हैं और उसके अच्छे नताइज फराम हो रहे हैं। इस सिलसिले में मैं अपने तमाम ऑफिसर्स का, ऑफिशियल्स का, हेल्थ वर्कर्स का, डॉक्टर्स का, आशाज का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो ग्राउंड पे काम करते हैं। उसके साथ साथ हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार है जो हमें बहुत कोऑर्डिनेट कर रही है और उनकी कोशिश की वजह से। और साथ साथ मैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारी बातें लोगों तक पहुँचाती है, जिससे लोगों तक अच्छी बात पहुंचती है और हमारे प्रोग्राम के बारे में अवेयरनेस पहुंचती है। क्या हम एंड टीबी जो है वो टारगेट है 2025 में। ये सब नेशनल सर्टिफिकेशन, जैसे मैंने कहा कि 80% इंसिडेंस टीबी का कम हुआ है, उसके सिलसिले में हमें आज ये अवार्ड से नवाजा जा रहा है। सर, हमें भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप जानते हो कि अनंतनाग एक हिली एरिया है,
रूरल एरियाज़ बहुत है। इतने बड़े एरिया में इतने बड़े 12 लाख की पॉपुलेशन है हमारी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारा। मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं इस महकमे से ताल्लुक़ रखता हूँ और यहाँ का CMO हूँ। मेरा स्टाफ है, चाहे आशाज़ है, हेल्थ वर्कर्स है, घर घर जाके काम करे, उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि आज हमारे ज़िले को ये सब नेशनल सर्टिफिकेशन मिला है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल में भी वर्ल्ड टीबी डे के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया। इस मौके पर CCLAHDC कारगिल फिरोज अहमद खान ने विशाल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। CCLAHDC कारगिल फिरोज खान ने अपने संबोधन में कहा, जानते हैं कि आपका आज 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे जो है हर जगह मनाया जाता है, तो इसी सिलसिले में हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी ये प्रोग्राम जो है यहाँ पे मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे आशा वर्कर्स जो है एक स्लोगन के साथ जो है एक मार्च करेंगे हमारे टाउन में, ताकि लोगों में जो है अवेयरनेस टीबी के बारे में हो। जैसे कि हमारा थीम इस साल है लेट अस इन्वेस्ट टू एंड टीबी। ये इसका थीम है कि हम टीबी को पूरे हिंदुस्तान से, पूरे दुनिया से हम ख़त्म करें, और हमारे देश में एक टारगेट फिक्स है कि हम 2025 तक जो है कोई टीबी पेशेंट हमारे देश में नहीं रहना चाहिए। तो इस सिलसिले में जो है ऑलरेडी नेशनल लेवल पे बड़े प्रोग्राम्स हमारे टीबी के ख़िलाफ़ जो हैं चल रहा है कि ताकि टीबी को हम ख़त्म कर सकें। तो इस सिलसिले में हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे एक्टिविटीज़, चाहे वो टीबी अवेयरनेस हो या टीबी पेशेंट्स को न्यूट्रिशन का प्रोग्राम, आज से पहले आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स जो हैं, वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है स्पॉन्सर कर रहे हैं कि टीबी के जो पेशेंट्स हैं, क्योंकि टीबी पेशेंट को एक स्पेशल डाइट देना पड़ता है, जिस पे जो हमारे जो टीबी पेशेंट जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए एक अपील किया गया, उसमें हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स जो है वो सामने आए हैं, वो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं कि 1 साल का जो राशन जो है उनको तो उन तक दिया जा रहा है, और न्यूट्रिशन उसमें क्या होना चाहिए जो प्रिस्क्राइब किया गया है हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स ने। तो हमें उम्मीद है कि जिस तेज़ी से हमारे यहाँ पे काम चल रहा है, तो बाकी देश की तरह हमारे यहाँ भी 2025 तक इंशाल्लाह टीबी जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में ख़त्म होगा। सर, अभी CT स्कैन और एक्सरे मशीन का क्या अपडेट है सर, कब तक आ सकता है? देखिए, CT स्कैन और वो तो आपको मालूम है कि इसमें CT स्कैन में जो फॉल्ट आया उसके बारे में हमने पहले ही हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट है या हर किसी ने, इवन LG साहब ने भी उस पर रिव्यू लिया, तो उसमें दोनों चीज़ का जो है ऑर्डर प्लेस किया गया है। CT स्कैन का तो ऑलरेडी पहले ही ऑर्डर प्लेस किया गया था, लेकिन उसमें टेंडरिंग हो के वो जब सामान वहाँ पे पहुँचा तो उसमें एज़ पर स्पेसिफिकेशन जो हमारे टीम है उनको मिला नहीं, तो इसलिए उस पर एक डिसीजन लिया जा रहा है कि उसको जल्दी से रिटेंडर करके वो जल्दी से जल्दी पहुँचाया जाए। और MRI के लिए भी टेंडरिंग प्रोसेस में है, MRI के लिए ऑलरेडी फंड्स एलोकेट है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमारा CT स्कैन भी होगा और MRI मशीन भी यहाँ पे आ जाएगा। सर, टीबी कितने पेशेंट हैं कारगिल में इस वक्त जो अंडर ट्रीटमेंट है? 72 अंडर ट्रीटमेंट जो है एज़ पर इंफॉर्मेशन 72 आज के डेट में हमारे डिस्ट्रिक्ट में अंडर ट्रीटमेंट है सब आपका। थैंक यू जी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल सोसाइटी कारगिल की ऑफिसर डॉक्टर फातिमा नीसा ने कहा, आज हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में भी दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ साथ वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मना रहे हैं। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दे सकें और टाइमली टीबी के खिलाफ एक्शन ले सकें। ये दिन आज 24 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामी जरासीम डिस्कवर किया था सर रॉबर्ट कॉक ने 1882 में, तब से लेके आज तक हमें मतलब प्रोग्राम को चलाने में आसानी हो रही है टीबी को डायग्नोज करने और टीबी पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। तो मैम, अभी करगिल में कितने केसेस हैं, स्पेशली अगर हम बात करें टीबी के हवाले से? अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल में एक्टिव केसेस जो है वो 72 है, और इस 2022 का अगर हम डाटा लेंगे तो उसमें हमारे पास 147 केसेस अंडर ट्रीटमेंट है। तो पब्लिक को अवेयर करने के लिए किस तरह की स्कीमें वगैरह चलाई जा रही हैं, खासतौर पे लद्दाख रीजन में अगर मैं बात करूं करगिल की? लोगों को एक तो मतलब इस टीबी प्रोग्राम, नेशनल एक प्रोग्राम चल रहा था पहले, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, फिर उसमें और चेंजेस आए, उसका नाम रखा रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। अभी जो प्रोग्राम चल रहा है उसका नाम है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में एक तो हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं
थ्रू टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स या इसके अलावा जो भी हमारे टीम्स मतलब एक्टिव केस फाइंडिंग, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर टीबी केसेस को ढूंढने के लिए हमारे प्रोग्राम के अंदर एक पैसिव केस फाइंडिंग चल रहा है, दूसरा एक्टिव केस फाइंडिंग और इंटेंसिफाइड केस फाइंडिंग। पैसिव केस फाइंडिंग में ये है कि जितने भी हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे जो ओपीडी पेशेंट्स आते हैं उनमें हम टीबी स्क्रीनिंग करते हैं, वो हम देखते हैं कि 2% ऑफ टोटल ओपीडी। फिर उसके बाद एक्टिव केस फाइंडिंग में हमारे मेडिकल टीम्स, बाकी आंगनवाड़ी वर्कर या वॉलेंटियर्स 4-5 का टीम बना के जाते हैं घर घर, उन लोगों को देखने के लिए जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस पे कभी दूरी की वजह से, डिफ़िकल्ट एरिया की वजह से या किसी को मतलब ज़्यादा एजिड पेशेंट्स उनको मतलब मद्देनज़र रख के घर घर जाके देखते हैं कि भारत से बाहर टीबी जाए, भारत से बाहर टीबी सर वर्ल्ड टीबी डे है जो विश्व में हर जगह पर आज मनाया जा रहा है और इसी तरह जो ज़िला उधमपुर में और यूटी के बाकी इलाकों में भी बनाया जा रहा है। इसका मेन मकसद है कि हम लोगों को जागरूक करें कि जो टीबी की जो बीमारी है जो इसका इलाज संभव है, वक्त पर इसका टेस्ट किया जाए और इसकी दवाई अगर खाई जाए तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है। आज का जो दिवस है इसका थीम है कि जी हाँ हम टीबी को हरा सकते हैं। तो जो हमारी जो रैली है जो सीएमओ ऑफिस से स्टार्ट हुई है और जो शहर के भिन्न हिस्सों से होती हुई जो हमारा टीबी हॉस्पिटल है डीटीसी वहाँ पर जाकर ख़त्म होगी और इसी रैली के माध्यम से जो भिन्न स्लोगन से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से भी हम जनता तक ये पैगाम देना चाहते हैं कि किसी को भी अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है और जहाँ उसको शाम को बुखार आता है तो उसको फ़ौरन इसको अपने आप को छुपाना नहीं है, फ़ौरन उसका टेस्ट करवाना है। इसके जो टेस्ट हैं वो हमारे किसी भी इंस्टीट्यूशन में फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल हैं। इसलिए जनता से जो निवेदन है कि अगर किसी को भी खांसी है और वो 2 हफ्ते से ज़्यादा से लगातार आ रही है तो वो अपना बलगम टेस्ट करवाएं ताकि वक्त रहते हुए उसका जो डायग्नोसिस हो सके और अगर वो उसमें टीबी पाई जाती है तो उसकी जो सारी दवाई है वो भी डिपार्टमेंट की तरफ से फ्री प्रोवाइड की जाती है और इसका पूरा का पूरा इलाज जो है संभव है। ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में हमने एक रैली का आयोजन किया गया है। जैसे कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से 2025 तक टीबी जो है वो एरेडिकेट करनी है फ्रॉम इंडिया। तो उसी के सिलसिले में जितने भी प्रोग्राम जो टीबी के रिलेटेड हैं लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो डायग्नोस हों, ट्रीटमेंट पर पड़े और हम इस डिज़ीज़ को एरेडिकेट कर पाएँ। सर इस रैली है कि हमारा जो प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है। अर्बन एरियाज़ की या रूरल एरियाज़ की बात कर रहे हो तो वहाँ पे गांव में हमारे आशा वर्कर्स जाके इसका प्रचार करते हैं और वहाँ से स्पूटम कलेक्ट करके हमारी यहाँ पे माइक्रोस्कोपी होती है और जो पेशेंट डायग्नोज होते हैं उनका ट्रीटमेंट।